हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस हाउस में अरमान मलिक एल्विश यादव के बारे में कई बातें करते हुए नज़र आए। जैसे कि इन्होंने साई केतन से बोला कि एल्विश के अंदर कोई टैलेंट तो नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक के दम पे चल रहा है। वो कोई कंटेंट क्रिएटर थोड़ी ना, उसका सिर्फ़ और सिर्फ लक चलता है। ना ही उसे मॉडलिंग आती है, ना ही एक्टिंग आती है और ना ही सिंगिंग आती है। सिर्फ चल रहा है वो लक के दम पे। और इन लोगों का क्या है, ग्रुप में जाते हैं किसी को भी मारने के लिए और बाद में सिर्फ और सिर्फ फिर माफ़िया मांगते घूमते हैं हर किसी से। तो इसी पे एल्विश का भी रिएक्शन आया है। उसने बोला है कि अरमान मलिक, मैं जब घर में नहीं हूँ तो मेरी बातें इतनी क्यों हो रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दोस्त के थ्रू एक्शन में बता ही दिया कि उनकी वाइफ पहले क्या काम करती थी। हाँ, उन्होंने जैसे अपने दोस्त को बोला भाई मसाज करना, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया है कि पायल मलिक जो हैं वो पहले एक स्पा सेंटर में काम करती थी। जी हाँ, बहुत टाइम से लोगों को पता था कि पायल जो है वो किसी बैंक वैंक में काम नहीं करती थी। जैसे ये झूठी अपनी स्टोरी बताते हैं कि पायल पहले बैंक में काम करती थी, तो जी नहीं, वो कोई बैंक वैंक में काम नहीं करती थी, वो एक स्पा सेंटर में काम करती थी। तो एल्विश ने वही बताया कि वो एक स्पा में काम करती थी। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, उन्होंने लेकिन इशारे से पब्लिक को बता ही दिया और बहुत से लोग समझ भी गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों को इसके बहुत पुराने राज पता हैं। और बात मज़े की ये है कि ये बात सारी कटारिया को भी पता है, लेकिन वो फिर भी किसी भी अपने घर के मुद्दे में, बीबी हाउस में किसी भी जो उसका मुद्दा हो रहा है वहाँ पे लड़ाई झगड़े, उसमें वो इन सब चीज़ों को नहीं निकाल रहा है। तो मतलब वो कितना अंदर दबा के बैठा हुआ है, वरना बोलने को वो भी कुछ कुछ इसके बारे में सब कुछ बोल सकता है। लेकिन इंसान कहाँ तक चुप रहेगा। जहाँ अभी इनका एक व्लॉगिंग वाला टास्क आया था जिसमें अरमान मलिक ने बोला कटारिया को कि तुझे तो किसी और के नाम से सर्च करना पड़ता है, जब किसी और का नाम डालते हैं तब तुम यूट्यूब पे निकल के आते हो। तो कटारिया ने सीधा बोला, अच्छा तुम्हारा क्या ढूंढना पड़ता है, तेरा क्या सर्च करना पड़ता है कि 2 वाइफ वाला पति। तो बहुत अच्छी बात बोली कटारिया ने भी इसको, क्योंकि जब तुम किसी को रोस्ट कर सकते हो तो दूसरा वाला बंदा भी आपको जवाब देगा ना। और अरमान मलिक के ऊपर तो वैसे भी बहुत सारे केसेस हैं, ये पहले भी जेल में रह के आ चुका है और इसने लोगों को बोला था कि सबको लाइफ में एक बार ना जेल तो जाना चाहिए। तो आप क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कौन सा तीर्थ करके आ रहे हो आप, जो आप बोल रहे हो कि हाँ आपको भी जाना चाहिए। मतलब आप लोगों को कह रहे हैं आप कुछ ऐसा काम करो और जेल जाओ, कौन सी अच्छी जगह है। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूं कि पहले भी ये जेल में रह के आ चुका है। एक बच्चे की किडनैपिंग के इसने की थी, उसके लिए जेल में रह के आ चुका है। जो इनकी एक पहली दोस्त थी रितिका, उसने ये सारी चीज़ें आके बताई थी कि जब अरमान मलिक जेल में था तो पायल मलिक उस वक्त स्पा सेंटर में काम करती थी, क्योंकि उनके पास पैसे वैसे की बहुत ज़्यादा तब दिक्कत हो रही थी। और उसने पायल मलिक ने रितिका से ही पैसे उधार लेके अरमान मलिक को बेल दिलवाई थी। और उस बेचारी के साथ इन्होंने इतना गलत किया कि अपना सब कुछ व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। चलो ठीक है, उसने बुरे टाइम पे आपकी मदद की थी, आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब इनका ठीक टाइम आया व्लॉगिंग से ये पैसे कमाने लगे थोड़ा फेमस होके, तो इन्होंने उसके पैसे ही नहीं दिए। वो अभी तक रोती है। उसने हालांकि पिछले साल भी इनके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ किया था कि मैं इनको एक नोटिस भिजवा रही हूँ कि उनके पैसे नहीं दिए। उसके पास काफ़ी प्रूफ थे, लेकिन ये सिर्फ गाली गलौज कर सकते हैं और दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो एल्विश ने कहीं ना कहीं बता दिया कि हमसे भाई हमारा इनडायरेक्टली नाम मत ले, बिग बॉस में अपना बिग बॉस में जो चल रहा है वो कर, फालतू का हमारा नाम नहीं ले। तो और पायल मलिक भी इसके ऊपर रिएक्ट कर दिए, क्योंकि आजकल पायल मलिक को तो लगा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बारे में बोले। अरमान और कृतिका तो अंदर खेल रहे हैं बिग बॉस, लेकिन पायल तो बाहर बैठ के ही बिग बॉस खेल रही है। उसको तो वो तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करें अरमान मलिक के, और इसको ताकि व्यूज़ मिले और ये और फेमस हो। तो पायल मलिक ने भी एल्विश की वीडियो देखी जिसमें पायल बोल रही है, अरे मैंने एल्विश का एक व्लॉग देखा था, तो तुम अगर वो बिग बॉस में तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं तो तुम उनका क्यों थंबनेल लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, तुम भी यूज़ मत करो और पर्सनल चीज़ें हम भी नहीं बोलते हैं।
तो तुम हमारी पर्सनल चीज़ों को क्यों ला रहे हो। अच्छा, तो पायल को इस बात का भी तो जवाब देना चाहिए था, जो स्पा सेंटर वाली बात उसने बोली अपने दोस्त को कि ज़रा मसाज करके दिखाना, तो उसका जवाब नहीं बोला है। पायल ने सीधा सीधा एल्विश को बोला है कि हमारा नाम लेके तुम व्यूज़ मत कमाओ और हमारी थंबनेल मत लगाओ, तो तुमको व्यूज़ भी चाहिए और तुम्हारा नाम भी कोई ना ले। और अरमान जी तो अंदर हैं, तो और तुम तो बाहर उनका थंबनेल यूज़ कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारा पति शुरू से ही एल्विश का नाम लिए जा रहा है, शुरू से ही। वो अंदर कोई है और बात सिर्फ और सिर्फ एल्विश की चल रही है, तो उसने भी तो आपको आके जवाब देना था ना। और पायल मलिक इतना ड्रामा करती है कि आके अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने ये सब चीज़ें आएंगी तो उन पे क्या असर पड़ेगा। जब घर में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उन पे उसका गलत असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने से पड़ेगा। क्या आपके बच्चे को नहीं पता होगा जब वो बड़ा होगा कि सबकी एक एक मम्मी होती है, हमारे घर में दो है, हमारे घर में कैसा चल रहा है, तो बाहर लोगों की बातों का फ़र्क पड़ेगा। अपने घर में वो गलत चीज़ें नहीं देख रहा है।